नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। एक हमारे यूज़र का कमेंट आया था कि सर आपको संस्कृत आती हो तो संस्कृत पढ़ा दीजिए। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको जहाँ पर भी दिक्कत होगी बस एक बार आप कमेंट कर देना, वो टॉपिक मैं आपको करवाऊँगा। चाहे उसकी तैयारी के लिए मुझे पूरा दिन लगे, उस टॉपिक को मैं अच्छे से तैयार करके आपको पढ़ाऊँगा। तो उसी कड़ी में हम आज पढ़ रहे हैं पाठ 10वां, संस्कृत का ये पाठ है आपका। तो इसका हम आज अनुवाद पढ़ेंगे, साथ साथ इनके प्रश्न उत्तर अभ्यास के वो भी आप कंप्लीट करेंगे। बस आपको एक काम करना है कि जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको कमेंट में ये बताना है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। यदि समझ में आ रहा तो आप कमेंट करेंगे समझ में आ रहा है, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट में कर दीजिए कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा पढ़ाने के तरीके में इस प्रकार से बदलाव कीजिए, तो मैं उसी प्रकार से बदलाव करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए ये काम आप ज़रूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और हम आज का अध्याय है वो स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है आपका 10वां पाठ है, मतलब कि 10वां पाठ है ये आपका। पाठ का नाम है बुद्धि सर्वार्थ साधिका, मतलब कि बुद्धि से सारे कार्य हो जाते हैं। कि मतलब कि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारा जो शरीर है, शरीर का बल है, शारीरिक बल है, उस काम को नहीं कर पाता, लेकिन अगर वहाँ हम हमारी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो वो काम हम आसानी से कर सकते हैं। उसी प्रकार की एक कहानी इस अध्याय में दी गई है। तो चलिए अध्याय को हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। संसारे उत्तम जीवनाय बुद्धिपूर्वक व्यवहार आवश्यक है भवति। ये कहता है कि संसार में, मतलब इस दुनिया में उत्तम जीवन जीने के लिए, उत्तम जीवन जीने के लिए बुद्धिपूर्वक मतलब कि समझदारी से, ठीक है, व्यवहार करना आवश्यक भवति, आवश्यक होता है। बिल्कुल सिंपल लाइन है पहली, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि यदि हम बुद्धि से कोई कार्य करेंगे, बुद्धिपूर्वक व्यवहार करेंगे तो हम उत्तम जीवन जी सकते हैं। तो क्या ये बात आपको समझ में आ चुकी है? अगला जो सेंटेंस है वो पढ़ते हैं वाक्य। बुद्धिपूर्वकेण व्यवहारेण कठिनम अपि कार्यम सहजम भवति। तो ये कहता है कि बुद्धिपूर्वक व्यवहार करने से जो कठिन कार्य भी सहजम भवति, मतलब सहज हो जाता है, आसान हो जाता है। विशेषतः इसका खास तौर पर या विशेष रूप से स्पर्धाया समय, मुकाबले के समय, स्पर्धा होती कोई स्पर्धा, कोई मुकाबला या कोई मुसीबत हो, मुसीबत भी आप बोल सकते हैं, के समय यदि प्रतिपक्ष अतिव प्रबल है, जो आपका प्रतिपक्ष है, प्रतिपक्ष मतलब कि ये आपको बोलते हैं विरोधी भी, ठीक है, जो आपका विरोधी अतिव प्रबल है, यदि आपका विरोधी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तरहि तब बुद्धि बलेन वयम, तब हम बुद्धि के बल से, मतलब बुद्धि द्वारा, वयम हम तम उसे जेतुम सकनुम है, तो मतलब कि उससे हम जीत सकते हैं। ठीक है, उसने कहा कि विशेष तौर पर, खास तौर पर जब आपका प्रतिद्वंदी, आपका प्रतिपक्ष बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है तो हम उसको बुद्धि बल के द्वारा हरा सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई आपको? शरीर बलात्, मतलब कि शरीर के बल से, बुद्धि बल से, जो बुद्धि है उसका महत्व कथम अधिक, कहीं अधिक है, इति ऐसा कथा प्रतिपादि, इस प्रकार की कथा आपको यहाँ बताई गई है, ऐसा इस प्रकार की कहानी बताई गई है यहाँ आपको। नीचे जो हम अध्याय में कहानी पढ़ेंगे, एताम कथाम वयम पठामि, आइए इस कथा को हम पढ़ते हैं, इस कथा को हम पढ़ते हैं। क्या आपको ये पैराग्राफ क्लियर हुआ? दोबारा एक बार मैं तुरंत आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ हर एक पैराग्राफ का, ताकि आप अच्छे से उसका हिंदी अनुवाद समझ जाए। संसारे उत्तम जीवनाय बुद्धिपूर्वक व्यवहार आवश्यक भवति, कि संसार में उत्तम जीवन जीने के लिए बुद्धिपूर्वक व्यवहार करना आवश्यक है। बुद्धिपूर्वकेण व्यवहारेण कठिनम अपि कार्यम सहजम भवति, कि बुद्धिपूर्वक व्यवहार करने से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। विशेषतः खास तौर पर कब? स्पर्धा है समय, स्पर्धा के समय, मुकाबले के समय, यदि प्रतिपक्ष अतिव प्रबल है, यदि प्रतिपक्ष, यदि आपका प्रतिद्वंदी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है,
तरहि तब बुद्धि बलेन वयम तम जेतुम शक्नुमः, मतलब कि तब हम बुद्धि बल के प्रयोग से उस पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। शरीर बलात् बुद्धि बलस्य महत्तम कथम अधिकम इति, इसने कहा कि जो शरीर के बल से है, जो बुद्धि का बल का महत्व है वो कहीं अधिक होता है। इति ऐसा कथा प्रतिपाति, ये कथा हमें बताती है। एताम कथा वयम पठामः, आइए इस कथा को हम पढ़ते हैं। क्लियर हुई चीज़ें आपकी? चलिए पहले पैराग्राफ की तरफ हम चलते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। वर्ड मीनिंग आप लिख लेना साथ साथ। एकस्मिन वने, एक वन में। क्लियर हुई बात? एक नित्य जल पूर्ण, ये देखिए 3 शब्दों को मिलके बनाया गया है। नित्य जल पूर्ण, नित्य मतलब रोज, जल मतलब पानी, पूर्ण मतलब भरा हुआ, कि जो रोज जल से भरा हुआ होता, मतलब हमेशा जल से भरा रहता है। महान सरोवर अस्ति, महान सरोवर था। क्लियर? यहाँ पे महान सरोवर है भी आप कर सकते हैं, ठीक है। कदाचित एक पिपासा कुलम गज यूथम वनांतरात तत्र आगच्छति, कि एक बार क्या हुआ कि एक बार एक पिपासा कुलम गज यूथम, मतलब कि पिपासा कुलम, पिपासा होती प्यास, ठीक है, कि प्यासा, गज यूथम मतलब हाथियों का झुंड, वनांतरात मतलब होता है कि दूसरे वन से, तत्तर वहां, आगच्छति मतलब आ गया। क्लियर हुई चीजें आपको? कि फिर क्या हुआ कि वहां पर एक प्यासा हाथियों का झुंड दूसरे वन से आ गया। तस्मीन सरोवरे दे गजा स्वेच्छता जलम पीतवा, कि उस सरोवर से उन गजों ने क्या किया, स्वेच्छा मतलब खुद की इच्छा से, जलम पीतवा जल पिया, सनातवा मतलब स्नान किया, क्रीड़तवा मतलब वे खेले वे, ठीक है, उन्होंने मस्ती की। च सूर्यास्त समय निर्गंजनती, और सूर्यास्त के समय जब सूर्यास्त हो गया आपका तो वे चले गए, ठीक है। सूर्यास्त मतलब जब सूर्य छिप गया, शाम के समय वो चले गए, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। तस्य च सरोवर से, उस सरोवर के तीरे मतलब किनारे, समन्तात चारों ओर, जो किनारा था ना, ये मान लीजिए किनारे के चारों ओर जो आसपास की थी ना, वहाँ उसकी बात हो रही है। सुकोमल भूमि, जो भूमि थी वो क्या थी, सुकोमल थी, मतलब वो क्या थी, बिल्कुल नाजुक थी, ठीक है, इतनी ज़्यादा कठोर भूमि नहीं थी। बहुनी बहुत सारे, शस्क मतलब खरगोश, बिलानी संति, कि वहाँ उसके चारों तरफ बहुत सारे क्या थे, खरगोशों के बिल थे भी। क्लियर हुई चीज़ें आपको? येसु बहवै शस्का निवसंति, तो वहाँ उन बिलों में, उनमें बव मतलब बहुत सारे, शस्का खरगोशों के, खरगोश, निवसंति मतलब रहते थे, ठीक है। तो उन बिलों में क्या थे, बहुत सारे खरगोश रहते थे। गजानाम परिभ्रमेण, जो हाथी थे उनके, परिभ्रमण मतलब कि इधर उधर वो चक्कर काट रहे थे, तो उनके घूमने से, तेसु बिलेसु निवसंत भव्य शस्का, कि उन बिलों में निवसंत मतलब रहने वाले, भव्य मतलब बहुत सारे, शस्का मतलब खरगोश, सतविक्षता मतलब कि वो घायल हो गए, ठीक है, भवंती हो गए। केचन पुनः मृत्या अपि भवंती, और कुछों की कुछ बाद में मर भी गए, घायल होके, ठीक है। पुनः मतलब फिर, मरता मतलब मर गए, अपि मतलब भी, भवंती गए, ठीक है। तो वो कुछ उनमें से कुछ मर भी गए भी। अतः इसलिए शस्का बीता चिंता मग्ना च, और वो चिंता में, भय से चिंता मगन हो गए कि अब क्या होगा, ये हाथी तो रोज आएंगे, और उनमें चिंता फैल गई, सभी जो खरगोश थे वो चिंतामयी हो गए डर से। ते दुखम अनुभवंती, उन्हें दुख हुआ भी, दुख का अनुभव हुआ, बिल्कुल दुख का अनुभव वैसे होगा क्योंकि उनके घर टूट गए थे, आधे खरगोश बहुत सारे घायल हो गए थे, और कुछ तो मर भी गए थे, और आने वाले दिनों में भी उनको खतरा था कि ये हाथियों का झुंड दोबारा आएगा। स्वरक्षार्थ, अपनी रक्षा के लिए, ते उपायम चिंतयन्ति, वे उपाय सोचने लगे कि अब किस प्रकार से बचा जाए, अपनी रक्षा के लिए वो उपाय सोचने लगे। क्विक रिवीजन करें 1 मिनट में। एकस्मिन् वने एक नित्य जल पूर्ण महान सरोवर अस्ति, कि एक बार एक वन में क्या था कि सदा जल से भरा रहने वाला सरोवर था, तालाब था। कदाचित एक पिपासा कूलम गजयूथम वनांतरा तत्तर आगच्छति, कि एक बार वहां पे प्यासा हाथियों का झुंड दूसरे वन से आ गया।
तस्मिन् सरोवरे ते गजा सवेशता जल पीत्वा स्नात्वा क्रीडत्वा च सूर्यास्त समय निर्गंति, कि उस सरोवर में उन्होंने क्या किया, जल पिया, स्नान किया, और वे उन्होंने क्रीडत्वा मतलब खेले, मस्ती की, और सूर्यास्त के समय वे चले गए वे। सॉरी, सूर्यास्त के समय वे चले गए। तस्य च सरोवर तीरे समन्तात सुकोमलम भूमो बहुनी शस्क बिलानी संति, कि उस सरोवर के चारों किनारों पर जो कोमल भूमि थी, नाजुक भूमि थी, उसमें क्या थे, बहुत सारे शस्क बिलानी खरगोशों के बिल थे। येसु भव्य शस्का निवसंती, कि उनमें बहुत सारे जो शस्क थे आपके खरगोश रहते थे। गजानाम परिभ्रमेण, उनके हाथियों के चलने फिरने से, तेसु बिलेसु निवसंत भव्य शस्का सतविकसता भवंती, कि उनके चलने फिरने से उन बिलों में रहने वाले बहुत से शस्क सतविकसता हो गए, मतलब घायल हो गए। केचन, कुछ, पुनः मृत्यापि भवंती, और कुछ की बाद में मृत्यु भी हो गई, और फिर कुछ की मृत्यु हो गई। अतः शस्का बीता चिंता मग्ना च, और उनमें क्या हो गए, चिंतित हो गए भी, भय से क्या हो गए, चिंतित हो गए। ते दुखम अनुभवंती, उन्हें दुख का अनुभव हुआ। स्वरक्षार्थ च ते उपाय चिंतनती, और अपनी रक्षा के लिए वो उपाय सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। यहां तक क्लियर हुआ आपको? एकस्मिन् दिने सायकाले तेषाम शस्काणाम सभा भवन्ति, तो एक दिन शाम के समय तेषाम उन खरगोशों की सभा हुई, मीटिंग उनकी हो गई, क्लियर हुई। सर्वे शस्का सौमत प्रकाशयंती, कि सभी ने अपने सौमत मतलब अपने विचार, मत क्या होता है, विचार होता है, खुद के विचार, प्रकाशयंती मतलब रखे भी, सभी ने अपने विचार थे वो हाजिर किए। परम ते समाधान न प्राप्नुवंती, तो लेकिन उन्हें कोई समाधान नहीं मिला। प्राप्त होना मतलब प्राप्नुवंती मतलब कि उन्हें कोई समाधान नहीं मिला, कि समस्या का क्या उपाय किया जाए, कोई समाधान उनको नहीं मिला। अंते शस्क राजवती, आखिर में जो शस्क राज मतलब खरगोशों का जो राजा था वो बोला, क्या बोलती मतलब बोला, अहमेव उपायम चिंतयामी, कि उपाय मैं खोजूंगा। कल ये राजा ने कह दिया कि उपाय मैं खोजूंगा। अधुना अभी वयम सर्वे स्वगृहम गच्छामि, अभी हम सबको अपने अपने घर जाना चाहिए। ये बात शस्कराज ने उनको बोल दी। उनकी सायकाल के समय मीटिंग हुई थी, सभी ने अपने अपने विचार रखे कि किस प्रकार से इस समस्या का समाधान ढूंढा जाए, लेकिन उन्हें समाधान नहीं मिला। और अंत में जो शस्कराज था उसने बोला कि अहमे मैं खुद ही उपायम चिंतयामी, मैं खुद ही उपाय सोचूंगा। अभी अधुनाम अभी वयम सर्वे स्वगृहम गच्छामि, अभी हमें सभी को अपने घर जाना पड़ेगा। स्वगृह मतलब अपने घर जाना पड़ेगा। अन्यस्मिन् दिवसे, अगले दिन, रात्रो स शस्कराज यूथा दीपस्य गजराजस्य समीप गच्छति, तो ये कहता है कि अगले दिन रात्रि के समय वह शस्कराज, वो क्या था, वो जो खरगोशों का राजा था, यूथादीपस्य जो हाथियों का झुंड था ना, गजराज से समीप गश्ती, उसके पास गया भी। ठीक है। स गजराजम कथति, उसने गजराजम को कहा, हाथियों के राजा को कहा, क्या कहा, हे गजराज, ऐसे सरोवरे चंद्र से वास स्थानम अस्ति, कि जो ये सरोवर है ना, ये चंद्र से मतलब चंद्रमा का वास स्थान मतलब रहने का स्थान है। मतलब कि इस सरोवर में, ठीक है, चंद्रमा निवास करते हैं, चंद्रमा रहते हैं। वास्थान मतलब रहने का स्थान। ये बाकी चीजें आपको पता है। वयम सस्का तस्य प्रजा समय, जो हम जो खरगोश है ना उसकी प्रजा है, मतलब चंद्रमा इस सरोवर में रहता है और हम जो सब खरगोश हैं उसकी प्रजा हैं। अतएव से शशांक इति नामना प्रसिद्ध, इसलिए उसको शशांक नाम से जाना जाता है। शशांक नाम चंद्रमा का होता है, तो इसलिए उसको इस नाम से जाना जाता है। यदा शस्का जीवंती तदा एवं चंद्रमा प्रसन्न भवति, उसने कहा यदि चंद्रमा, जब चंद्रमा जीवित खरगोश जीवित रहेंगे तभी तो क्या रहेगा, जो चंद्र भगवान है वो प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। प्रसन्न भवति मतलब खुश होगा भी।
ये चीज़ आपको समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर? एक बार दोबारा करवा देता हूँ। एक अगले दिन क्या हुआ कि रात्रि के समय वह शस्कराज यूथाधिपत से, जो हाथियों का झुंड था ना, हाथियों का, उसके गजराज मतलब उसके राजा के पास जाता है, समीप मतलब उसके पास जाता है। स गजराजम कथयति, वह गजराज को कहता है, गजराज ऐसे सरोवर, यह सरोवर, इस सरोवर में चंद्र से वासना मस्ती चंद्रमा रहते हैं। वयम सस्का तस्य प्रजा समय, हम जो खरगोश हैं उसकी प्रजा हैं। अतएव स सस्कांग नाम इति नामना प्रसिद्ध, इसलिए वो इस नाम से क्या है, प्रसिद्ध है, उसको इस नाम से जाना जाता है, चंद्रमा को। यदा सस्का जीवंती, यदि खरगोश, मैं क्या है कि इस खरगोश वर्ड को ये सस्क ही बोलने लगा हूँ, तो आप समझ जाना सस्क मतलब क्या, सस्क का मतलब क्या था, खरगोश होता है। तो उसने कहा यदि ये सस्का जीवित रहेंगे तभी तो क्या होगा, चंद्रमा प्रसन्न भवति, चंद्रमा प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। गजराज प्रछति भी, गजराज पूछते हैं भी, कथम अहम विश्वास करोमि, उसने कहा कैसे मैं विश्वास करूं। उसने कहा कि तुमने कह दिया और मैं मान लूं, मैं इस बात का कैसे विश्वास करूं कि चंद्रमा वहां पर रहते हैं। बात तो बिल्कुल सही थी उसकी। किम सत्यमेव चंद्र सरोवरे तिष्ठि, क्या सच में चंद्रमा वहां पर रहते हैं। ठीक है, तिष्ठति मतलब रहते हैं या निवास करते हैं। यदि सरोवर चंद्र देव से वास्तनाम तरही तत्प्रदृष्टि, तो उसने कहा यदि सरोवर चंद्रदेव से वास्तनाम, यदि उस सरोवर में चंद्रदेव का वास्तनाम है, तरही तो तत्प्रदृष्टि, उसे दिखाओ, मुझे दिखाओ कि चंद्रमा कहाँ रहता है। तुम तो ऐसे ही झूठ बोल रहे हो, तो मैं तुम्हें कैसे विश्वास करूँ तुम पे। तो उसने कह दिया कि चंद्रमा को मुझे दिखाओ, प्रदृष्टि मतलब दिखाओ। सस्क कथयति, अब वो खरगोश कहता है, आम हाँ चंद्र से दर्शनाएं, आवाम, आवाम मतलब हम दोनों को चंद्रमा को देखने के लिए, उसको दर्शन करने के लिए, हम दोनों को अधुना अभी एवं सरोवरम प्रति चलावे, कि हमें सरोवर की ओर चलना होगा। ठीक है, हम दोनों सरोवर की ओर चले चंद्रमा को देखने के लिए। क्लियर हुई यहाँ तक बात? तो क्या उन्हें चंद्रमा दिखाई देगा क्या? गजराज शस्कराजेन से, जो हाथियों का राजा था, वो शस्कराज के साथ सरोवर से समीपम गस्ती, सरोवर के पास हो जाता है, सरोवर पर वो दोनों पहुंच जाते हैं। स जले चंद्र से प्रतिबिंब पश्यति, तो वहां क्या था कि जल में चंद्र से प्रतिबिंब पश्यति, जो चंद्रमा का प्रतिबिंब मतलब परछाई दिखती है। आप एक बार डायग्राम में देखिए, ये देखिए ऊपर चंद्रमा निकला हुआ, नीचे सरोवर में परछाई दिखाई दे रही है। ये आपका शस्कराज है, ये आपका गजराज है, दोनों देख रहे हैं, और हाथी ने देखा उसकी परछाई दिख रही थी। चकित चैभवती, कि वहां उसने जल में उसकी परछाई देखी। चकित चैभवती, और वह हैरान हो गया, ओ माय गॉड, ये तो सच में चंद्रमा है। स बेन चंद्रम नमती भी, उसने भय के साथ चंद्रमा को नमस्कार किया कि हे चंद्रदेव नमस्कार। ठीक है, प्रणाम किया। तत् स गजयूथेन सह अन्यतर गस्ती, और तब वह गजयूथेन मतलब कि जो आपका हाथियों का झुंड था, उसके साथ अन्यतर गस्ती, दूसरे स्थान पर वो चला गया। कि इसमें तो सचमुच क्या चंद्रदेव निवास करते हैं, और हम इस सरोवर में ऐसे ही खेलते हैं, स्नान करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये चीज़ नहीं चलेगी, अच्छी नहीं लगेगी चंद्रदेव को। वो डर गया गजराज। स गजयुत है पुनः कदापि तस्य सरोवर से समीपम न आगछति, मतलब कि वो जो हाथियों का झुंड था, पुनः मतलब दोबारा, कदापि तस्य सरोवर से समीपम न आगछति, कदापि मतलब फिर दोबारा, तस्य उस सरोवर के समीप न आगछति मतलब नज़दीक भी नहीं आया, उस सरोवर में दोबारा नहीं आया। सस्का तत्तर सुखेन तिष्ठन्ति, और जो शस्क थे, आपके खरगोश थे, वहाँ सुख से शांति से रहने लगे। सत्यम एवं उक्तम, सत्य ही कहा गया है, सत्यम एवं
उक्तम, उक्तम मतलब कहा गया है, ये बात बिल्कुल सच है। कौन सी बात? बुद्धि सर्वार्थ साधिका, कि बुद्धि से सारे काम हो सकते हैं, बुद्धि से मुश्किल काम हो सकते हैं। क्या खरगोशों के पास हाथियों के से साथ बलपूर्वक जीतने का कोई रास्ता था? बिल्कुल नहीं। खरगोश हाथियों से बल से कभी नहीं जीत सकते थे। उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया शस्कराज ने, और वो जीत गया भी। एक बार मैं टाइमिंग देख लेता हूं, तो आप तुरंत रिवीजन करवा दो आपका एक बार कहीं तो आप। बुद्धि सर्वार्थ साधिका। तो चले भी जल्दी से 5 मिनट का टाइम हम लेंगे और एक बार आप साथ साथ पढ़ना। अब 10वां पाठ है, एक एक वर्ड। 10वां पाठ, बुद्धि सर्वार्थ साधिका मतलब बुद्धि से सारे कार्य हल होते हैं। संसारे उत्तम जीवनाय बुद्धि पूर्वक व्यवहार आवश्यक है भवती, कि संसार में उत्तम जीवन जीने के लिए बुद्धि पूर्वक व्यवहार आवश्यक है। बुद्धि पूर्वकेण व्यवहारेण कठिनम अपि कार्य सहजम भवती, जो कठिन कार्य है वो भी आसान हो जाता है। विशेषतः स्पर्धाया समय यदि प्रतिपक्ष अति प्रबल है, यदि किसी मुसीबत के समय या फिर मुकाबले के समय आपका प्रतिपक्ष बहुत ज़्यादा बलवान है, तरही तब बुद्धि बलेन वयम तम जेतुम शक्नुमः, मतलब कि बुद्धि के प्रयोग से हम उस पर जीत हासिल कर सकते हैं, जीत प्राप्त कर सकते हैं। शरीर बलात् बुद्धि बल से महत्वम कथम अधिकतम इति, ऐसा कथा प्रतिप्याति, कि इस कथा में बताया गया है कि शरीर के बल से बुद्धि के बल का महत्व कहीं अधिक है। एताम कथा वयम पढ़ा में, आइए इस कथा को हम पढ़ते हैं। क्लियर हुई बातें? 21वें वने एक नित्य पूर्ण महान सरोवर अस्ति, कि एक बार एक वन में क्या था, जो सदा जल से भरा रहता है, ऐसा सरोवर महान सरोवर था, वो हमेशा जल से भरा रहता था। कदाचित एक पिपासा कुलम गज यूथम वनांतरा तत्तर आगस्ती, कि एक बार क्या हुआ कि प्यासा हाथियों का झुंड दूसरे वन से वहां आ गया। तत्तर मतलब वहां, आगस्ती मतलब आ गया। तस्मीन सरोवरे ते गजा, उस सरोवर में ते गजा उन हाथियों ने स्वेच्छा से मतलब खुद की मर्जी से जल पिया, स्नान किया, क्रीड़ा मतलब खेले और खेले। सूर्यास्त समय निर्गंछति, और सूर्यास्त के समय वो चले गए, शाम के समय वो चले गए। तस्य च सरोवर से तीरे, उस सरोवर के किनारे समन्तात मतलब चारों ओर सुकोमल भूमो बहुनी, उस सुकोमल जो भूमि थी ना उसमें क्या था, बहुनी शस्क बिलानी संति, क्यों बहुत सारे बिल थे उसके चारों ओर, जो कोमल भूमि थी उसमें खरगोशों ने अपने बिल बनाए हुए थे। येसु इनमें भव्य सस्का निवसंती, बहुत सारे जो आपके खरगोश थे वो रहते थे। गजानाम परिभ्रमेण, हाथियों के परिभ्रमण मतलब घूमने से, उसके आसपास घूमने से। तेसु बिलेसु निवसंत भव्य सस्का सतविकसता भवंती, कि हाथियों के परिक्रमण करने से, घूमने से उन बिलों में रहने वाले, निवसंत मतलब रहने वाले, बहुत से सस्का मतलब खरगोश, सतविकसता मतलब कि वो घायल हो गए। केचन पुनः मृत्या अपि भवंती, और कुछ की मृत्यु हो गई और फिर कुछ मर गए भी। अतः सस्का बीता चिंता मग्ना च, और जो आपके इसलिए वो थे, आपके खरगोश थे, वो चिंता से, भय से चिंतित हो गए भी। ठीक है, भय से वो चिंता में डूब गए। ते दुखम अनुभवंती, उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ। स्वरक्षार्थ अपनी रक्षा के लिए ते उपाय चिंतेती, और वे उपाय सोचने लगे कि क्या किया जाए अब हाथियों का भी, कैसे इस मुसीबत से छुटकारा पाया जाए भी। ये बेचारे खरगोश देखिए हाथियों ने पैर रखे ना, तो इस प्रकार से ये घायल हो गए। तो आपको अब तो सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एकस्मिन् दिने सायकाले तेषां सस्कानां सभा भवति, कि एक दिन सायकाल के समय उन खरगोशों की क्या हुई, सभा हुई, मीटिंग बुला ली गई, इमरजेंसी मीटिंग, कि फौरन बुलाया जाए, मुसीबत आ गई और क्या बुलाया जाए, फौरन मीटिंग बुलाई जाए। सर्वे सस्का स्वमत प्रकाशयन्ति, और सभी खरगोशों ने अपने अपने स्व मतलब खुद के विचार प्रकाश मतलब प्रकट किए। परम ते समाधानम न प्राप्नुवन्ति, लेकिन उन्हें समाधान नहीं प्राप्त हुआ, कोई हल नहीं मिला कि कैसे हाथियों से छुटकारा पाया जाए। अंते शस्कराज वदति, और लास्ट में जब सभा काफ़ी टाइम हो गया, मीटिंग सबने विचार रख रहे थे, कोई उपाय नहीं सूझा, तो शस्कराज बोला,
खरगोशों का राजा कि अहमेव मैं खुद ही उपायम चिंतयामि कि उपाय मैं खुद ही सोचूंगा। अधुना वयम अभी फिलहाल हमें क्या करना चाहिए, वयम हम सबको स्वगृहं गच्छामः कि हमें अपने अपने घर जाना चाहिए, खुद के घर जाना चाहिए। अन्यस्मिन् दिवसे रात्रो स सस्क्राज यूथा दीपस्य गजराजस्य समीपम गस्ती कि अगले दिन वो क्या करता है, रात्रि के समय वह खरगोशों का राजा जो हाथियों के राजा के पास जाता है। स गजराजम कथयति वह गजराज को कहता है, गजराज आप समझ गए होंगे अब तो, हाथियों का राजा गजराज यूज मैं कर सकता हूँ वर्ण। हे गजराज ऐसे सरोवर चंद्र से वास्थानम अस्ति कि इस सरोवर में चंद्रमा का वास्थान मतलब रहने का स्थान है, इस सरोवर में चंद्रदेव रहते हैं। वयम सस्का तस्य प्रजा समय हम सब जो खरगोश हैं उसकी प्रजा हैं। अतएव स शशांक इति नामना प्रसिद्ध, इसलिए जो हम उसको चंद्रदेव होता है उसको दूसरा नाम उसका शशांक के नाम से भी हम उसको बुलाते हैं चंद्रमा को। यदा सस्का जीवंती तदा एव चंद्र प्रसन्न भवति, उसने कहा यदि खरगोश जीवित रहेंगे ना तो तभी चंद्रमा प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। उन्होंने बात ये तो टोटल में बता दी, उसने जाकर कहा होगा कि आप जिस सरोवर में नहा के आते हैं आसपास उसके घूमते हैं तो हम सारे खरगोशों की, कुछ खरगोश घायल हो गए, कुछ की मृत्यु हो गई, अगर आप ऐसे ही जाते रहेंगे तो और की मृत्यु होगी, तो हम सब क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, और हम दुखी हो जाएंगे तो चंद्रमा भी दुखी हो जाएंगे। उसने पूछा होगा चंद्रमा क्यों दुखी होगा, उसने कहा चंद्रमा वहाँ पर रहते हैं और उसको हम सब उसकी प्रजा है इसलिए तो उसको शशांक से बुलाया जाता है। ठीक है, तो भलाई इसी में है कि हम खुश रहेंगे तभी चंद्रमा खुश रहेंगे। तुम वहाँ जाना छोड़ दो और चंद्रमा तुमसे नाराज नहीं होंगे, गुस्सा नहीं होंगे। क्लियर हुई? ये तो शॉर्ट में आपको बता दिया क्या क्या बातें हुई, क्योंकि कहानी वरना तो बात बहुत बड़ा हो जाएगा। गजराज शस्कराजेन सॉरी ये रह गया, उसने बात बताना ठीक है। गजराज प्रछन्ति, गजराज ने पूछा भी, क्या पूछा, कथम अहम विश्वासम करोमि, कैसे मैं विश्वास कर लूँ तुम्हारी इस बात का कि सत्यमेव चंद्र सरोवरे तिष्ठति, कि सच में चंद्रमा वहाँ पर रहते हैं, चंद्रदेव वहाँ पर रहते हैं। यदि सरोवर चंद्रदेव से वास्थानम तरही तत्प्रदर्शितु, यदि चंद्रमा उस सरोवर में वास्थान रहते हैं तो तत्प्रदस्तु उसे दिखाओ। प्रदस्तु क्या होता है, दिखाना, कि दिखाओ। सस्क कथयति, उसने कहा, खरगोश राज ने कहा कि आम हाँ चंद्र से दर्शना, चंद्रमा को देखने के लिए आवाम हम दोनों को अधुना अभी एव सरोवरम प्रति चलावे, कि सरोवर की ओर चलना चाहिए, सरोवर की ओर चलते हैं उसको देखने के लिए। गजराज शस्कराजेन सह, जो गजराज है शस्कराज के साथ सरोवर से समीपम गस्ती, सरोवर पर जाता है, सरोवर की तरफ जाता है या सरोवर तक जाता है। स जले चंद्र से प्रतिबिंब पस्थिति, और उसके जल में, वहाँ पर जो जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, परछाई दिखाई दे रही थी। चकित च भवति भी, और चकित होकर, और वो चकित हो गया, उसने देखा ना परछाई देखी तो चकित हो गया। स बयन चंद्र नमति, और उसने भय से चंद्रमा को नमस्कार किया, प्रणाम किया। ततः उसके बाद स गजयूथेन स अन्यतर गस्ती, और उसके बाद वो अन्य हाथियों के झुंड सहित वो हाथियों का झुंड कहीं और चला गया। भी अन्यतर मतलब किसी और स्थान पर चला गया। स गजयूथ पुनः कदापि तस्य सरोवर से समीपम न आगस्ती, कि फिर वो दोबारा उस सरोवर के समीप भी नहीं आया। सस्का तत्तर सुखेन तिष्ठन्ति, और वहाँ पे वो सस्का खरगोश सुखपूर्वक रहने लगे, शांति से रहने लगे। सत्यम एवं उक्तम, क्या कहता है कि सत्यम एवं उक्तम, कि सत्य ही कहा गया है, उक्तम मतलब कहा गया है। क्या सत्य कहा गया है, बुद्धि स्वार्थ साधिका, कि बुद्धि से सारे कार्य हम कर सकते हैं। अब आपके इस पाठ में कोई प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी रहता है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है और सब्सक्राइब बटन भी आप लोगों के लिए है, तो आप सब्सक्राइब करें और आपका जो डाउट है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलेंगे अगले अध्याय नंबर 11 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे, आप टेंशन न लें, टेंशन लेने का काम मेरा है, आपका काम पढ़ने का है। जय हिंद जय भारत।